लेवल 13 का बड़ा जानवर घमंडी इंसान को चुप कराने का फैसला करता है। एक पल में एक बड़ी मस्कुलर लाल जीभ लियू शेंग को पूरी तरह से घेर लेती है और उसे कसकर पकड़ लेती है, जबकि वो शांत भाव से वहीं खड़ा रहता है। विशाल लाल जानवर अपना डरावना मुंह चौड़ा खोलता है और एक ही बार में लड़ाई खत्म करने का प्लान बनाता है। सिर्फ तबाही पर फोकस करते हुए जानवर लियू शेंग को पूरा निगल जाता है और उसे एक पल में खाने की कोशिश करता है। हालांकि सिचुएशन तुरंत अजीब हो जाती है। जानवर रुक जाता है, गुस्से और कंफ्यूजन के मिले-जुले भाव से नीचे देखता है, क्योंकि उसे एक ऐसी ताकत महसूस होती है जो वहां नहीं होनी चाहिए। जमीन पर अपने दोस्त को निगलते हुए देखकर सिया डर के मारे लियू शेंग का नाम चिल्लाती है। इस बीच टैंग डुन निराशा में अपना सिर पकड़ लेता है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि लियू शेंग इतनी आसानी से हार गया। लेकिन मॉन्स्टर के अंदर लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। बड़े जानवर का एक्सप्रेशन कंफ्यूजन में बदल जाता है, क्योंकि उसके दांतों के बीच से एक चमकदार रोशनी चमकने लगती है। अचानक अंदर की पावर को रोक नहीं पाने की वजह से जानवर के मुंह से सफ़ेद एनर्जी की एक बड़ी किरण जोर से निकलती है। ये एनर्जी रोशनी की एक तेज धार की तरह काम करती है, जो सीधे अंधेरे को चीरती हुई निकलती है। रोशनी इतनी तेज होती है कि आसपास के छोटे छोटे राक्षसों की सेना दर्द से चीखने लगती है। लेवल 13 का विशाल जानवर अंदर के धमाके से हिलकर गुस्से से भड़क उठता है। वो बहुत गुस्से में है, अपनी एलियन भाषा में गालियां दे रहा है, क्योंकि उसे पता चलता है कि जिस शिकार को उसने निगला था वो जबरदस्त पावर से वापस लड़ रहा है। लेकिन इससे पहले कि वो संभल पाता, एनर्जी की एक बड़ी धार उसकी गर्दन पर लगती है। हमला तुरंत और जानलेवा होता है, जिससे जानवर का सिर उसके शरीर से साफ साफ कट जाता है। कटा हुआ सिर हवा में उछलता है, उसका बड़ा जबड़ा सदमे से खुला रह जाता है, इससे पहले कि बची हुई एनर्जी एक अंधा कर देने वाले धमाके में फट जाए जो उस जगह को निगल ले। धमाके की लपटों से लियू शेंग बाहर निकलता है। उसका शरीर अब सुनहरी आग के एक बड़े अवतार में लिपटा हुआ है, जिससे बहुत ज्यादा ताकत निकलती है। जानवर का कोर, एक बड़ी नारंगी आंख जिसकी पुतली तारे के आकार की है, इस नए खतरे को ध्यान से देखता है। उसे खतरे का एहसास होता है। लियू शेंग हिचकिचाता नहीं है। वो खाली जगह से नीचे की ओर गोली चलाता है, सीधे जानवर के मुख्य शरीर की ओर। घबराहट में वो जीव अपने बचाव के लिए हथियार उठाना शुरू कर देता है। अपने शरीर के चारों ओर चमकते हरे गोले बनाता है। वो एक बेताब जवाबी हमला करता है, आने वाले योद्धा को रोकने की कोशिश में ऊपर की ओर हरी एनर्जी की किरणों का एक अजीब सा तूफान चलाता है। लियू शेंग अपने तारकीय दांव की पूरी ताकत का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। वो अपने अंदर की एनर्जी के उछाल की तुलना एक तारे के जीवन चक्र से करता है, जो अपने शुरुआती दौर से अपने सबसे अच्छे दौर में बदल रहा है। एक आत्मविश्वास से भरी सुनहरी रोशनी उसकी आंखों में भर जाती है, जब उसे एहसास होता है कि वो अपने सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंच रहा है, सबसे बड़ी ताकत का पल। अचानक उसकी ताकत बाहर की ओर फूट पड़ती है। उसकी चमक और टेम्परेचर आसमान छूते हैं, कई रंगों की रोशनी के साथ 10,000 गुना बढ़ जाते हैं। इस हालत में, जिसे रेड जाइंट फॉर्म के नाम से जाना जाता है, वो इतनी डरावनी तेजी से चलता है कि ऐसा लगता है कि वो हवा में गायब हो गया है। लियू शेंग जिंदा आग की एक लकीर के रूप में फिर से दिखाई देता है, सीधे उस बड़े जानवर पर हमला करता है। दोनों ताकतें खाली जगह में टकराती हैं, जिससे हरी और लाल बिजली की एक अजीब टक्कर पैदा होती है, जो आसपास की जगह को हिला देता है। ये असर बहुत खतरनाक होता है, एक बहुत बड़ी शॉकवेव पैदा करता है जो उस बड़े जीव को बेहोश कर देता है। आग से बाहर आकर लियू शेंग चमकती, डरावनी आंखों से जानवर को घूरता है। वो जीव का मजाक उड़ाता है, पूछता है कि क्या उसे अब डर लगने लगा है। अपनी आखिरी तेजी के साथ वो सीधे जानवर की हरी एनर्जी बीम को काटता है, एक उल्का की तरह गिरता है। हमला क्रिटिकल होता है। जानवर की बड़ी आंख जलकर जमीन पर धुआं छोड़ देती है, दर्द से कराहते हुए अपनी अजीब भाषा में गालियां बकता है। लियू शेंग अपने हाथ को देखता है, सच में उस जबरदस्त ताकत से इम्प्रेस होता है जो उसने अभी अभी छोड़ी है। हालांकि जैसे ही आग बुझती है, वो अपनी कलाई को सीरियस एक्सप्रेशन से देखता है। उसे एहसास होता है कि ये शर्म की बात है कि वो इस रूप का इस्तेमाल नहीं कर सकता, देखते हुए कि अगर वो इसे बहुत देर तक पकड़े रहा तो जबरदस्त स्टेलर एनर्जी उसके शरीर और उसकी आत्मा को पूरी तरह से खत्म कर देगी। लियू शेंग को अपने पीछे एनर्जी में एक अजीब बदलाव महसूस होता है और वो तेजी से अपना सिर घुमाता है तो बैंगनी धुंध का एक घूमता हुआ ढेर देखता है। धुंध जोर से फटती है, जिससे बैंगनी एनर्जी का एक बड़ा धमाका आसपास के मलबे को दूर धकेल देता है। धुएं के अंदर से एक इंसान जैसा आकार बाहर निकलता है।
ये लेवल 13 का जानवर है, जिसे अपना खत्म हुआ बड़ा शरीर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया है। वो जीव डार्क एनर्जी में खड़ा है और पूरे गुस्से से कांप रहा है क्योंकि वो लियू शेंग को उसका शरीर खत्म करने के लिए गालियां दे रहा है। लियू शेंग इस नए छोटे रूप को कॉन्फिडेंट वाली लगभग मजाकिया मुस्कान के साथ देखता है और पूछता है कि क्या वो आखिरी हमला भी इसे मारने के लिए काफी नहीं था। लियू शेंग मानता है कि उसका रेड जायंट रूप जानवर से फिजिकली मुकाबला करने के लिए काफी पावरफुल था, लेकिन वो उसे मार नहीं पाया क्योंकि उस रूप ने अभी तक कानूनों के दायरे को छुआ नहीं है। लियू शेंग अपनी मुट्ठी भींचता है जिससे बिजली कड़कती है। वो कहता है कि सिर्फ वही पावर जो सच में लेवल 13 की है, वही किसी लेवल को मार सकती है। 13 एक्सपर्ट। अचानक लियू शेंग के पीछे एक भूतिया आकृति दिखाई देती है। ये लेई फूटियान है, वो ज़ॉम्बी सरदार जिसे उसने अपने सपनों में हराया था। लियू शेंग मुस्कुराते हुए बताता है कि इत्तेफाक से उसे इसी एक्सपर्ट से बिजली का नियम मिला है। बिजली की एक चमक के साथ लियू शेंग तुरंत अपनी जगह से गायब हो जाता है, जिससे जानवर कंफ्यूज हो जाता है और उसे ट्रैक नहीं कर पाता। पलक झपकते ही लियू शेंग उस जीव के चेहरे के ठीक सामने फिर से प्रकट होता है, लाल और सुनहरी बिजली से भरे एक मुक्के की तैयारी में। वो कहता है कि वो इस बिजली के गड़गड़ाहट का इस्तेमाल अंधेरे को पूरी तरह से चकनाचूर करने के लिए करेगा, जिससे नीली बिजली का एक खतरनाक खंभा निकलेगा जो दुश्मन को निगल जाएगा। उसी समय लड़ाई के मैदान से बहुत दूर आखिरकार बैकअप आ जाता है। हाई जीदाओ नीली एनर्जी की आभा में लिपटा हुआ तेज स्पीड से स्पेस में उड़ता है। अचानक उसे खाली जगह में एक गड़बड़ी दिखाई देती है और वो अपना हाथ बैंगनी एनर्जी के घूमते हुए पूल में डालता है। वो एक अजीब बैंगनी रंग का एक आंख वाला स्क्विड जीव बाहर निकालता है जो परछाई में छिपा हुआ था। हाई जीदाओ अपने हाथ में उस जीव को हैरानी से देखता है। उसे एहसास होता है कि वो पूरे समय इस चीज के भ्रम में फंसा हुआ था। उसे घबराहट होती है जब उसे दूर से एनर्जी का एक बड़ा झोंका महसूस होता है। वो जानता है कि बेस पर किसी के पास बिजली कड़कने का नियम नहीं है, फिर भी उस खास शक्ति ने उसे भ्रम तोड़ने में मदद की। उसे एहसास होता है कि कुछ बहुत बड़ा हो रहा है। वो रहस्यमय एक्सपर्ट को ढूंढने के लिए लड़ाई के मैदान की ओर भागता है। लड़ाई में वापस लियू शेंग बैंगनी रंग के इंसान जैसे जानवर पर लगातार मुक्कों की बौछार कर रहा है। दुश्मन लेवल 13 का जीव होने के बावजूद हर तरफ से पड़ रही चमकती मुट्ठियों के सामने पूरी तरह से हार गया और बेबस है। जिया, टैंग डुन और लाल बालों वाला ऑफिसर जम गया है। उनके चेहरे सदमे से पीले पड़ गए हैं और वे ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हालात कैसे बदल गए। पेटू कैप्टन, जिसका चश्मा टूटा हुआ है और चेहरे पर पसीना आ रहा है, डर और हैरानी से चिल्लाता है। वो पहचानता है कि लियू शेंग कितनी एनर्जी इस्तेमाल कर रहा है, ये जानते हुए कि ये एक कानून की ताकत है, एक ऐसी ताकत जो सिर्फ लेवल 13 के एक्सपर्ट्स के लिए है। वो पूरी तरह कन्फ्यूजन में चिल्लाता है, ये समझ नहीं पा रहा कि इतनी डरावनी ताकत वाले कानून की ताकत किसी ऐसे इंसान के हाथ में कैसे हो सकती है जो सिर्फ लेवल 11 का दिखता है। जिया साइडलाइन पर पूरी तरह से मेंटल ब्रेकडाउन का सामना कर रहा है। उसे अपनी समझ पर शक हो रहा है कि उसने एक ऐसे आदमी को भाई क्यों कहा जो कानूनों की ताकत को कंट्रोल करता है। इस बीच टैंग डुन पागलों की तरह ताली बजाता है, मजाक में चिल्लाता है कि वो अपनी माँ के पास घर जाना चाहता है। इस बीच लियू शेंग द्वारा बुलाई गई नीली बिजली का एक बड़ा बोल्ट ऊपर से नीचे गिरता है, जो बिना रुके ताकत के एटमॉस्फेयर को चीरता हुआ आता है। जिया का डर डर में बदल जाता है जब उसे एहसास होता है कि टक्कर से निकली शॉक वेव तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही है। ग्रुप खुद को अपनी जगह पर खड़ा रहने के लिए मजबूर करता है और उस इलाके को निगलने वाले चमकदार सफ़ेद धमाके से खुद को बचाने के लिए एक प्रोटेक्टिव एनर्जी बैरियर बनाता है। जैसे ही अस्त व्यस्त एनर्जी कम होती है, हाई जीदाओ शांति से खाली जगह से बाहर निकलता है। थका हुआ ग्रुप हैरानी से उसे देखता है, ये महसूस करते हुए कि उनका बैकअप आखिरकार आ गया है। पेटू कैप्टन राहत के आंसू बहाता है, चिल्लाता है कि अब जब भगवान यहाँ हैं तो वे आखिरकार सुरक्षित हैं। हाई जीदाओ हारे हुए ग्रुप को देखता है और इतनी देर तक टिके रहने के लिए उनकी तारीफ करता है। वो लड़ाई के मैदान की ओर देखता है और सच्ची जिज्ञासा से पूछता है कि कौन सा लेवल 13 एक्सपर्ट अभी उस जानवर से लड़ रहा है, ये मानते हुए कि ये उसके लेवल का कोई होगा। उनकी हिचकिचाहट और अजीब हावभाव देखकर वो पूछता है कि क्या वे उस व्यक्ति को नहीं जानते, या शायद वो फाइटर कोई ह्यूमन एक्सपर्ट नहीं है। घबराहट में पसीना बहाते हुए पेटू कैप्टन उसे सही करता है। वो बताता है कि फाइटर असल में इंसान है, लेकिन वो असल में उनके रिक्रूट ग्रुप का मेंबर है, लियू शेंग नाम का एक मार्शल आर्टिस्ट।
ये नाम और सिचुएशन सुनकर हाई जीदाओ का शांत रहना पूरी तरह से टूट जाता है और उसका चेहरा पूरी तरह से शॉक में जम जाता है। ये वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।